वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 19 नवंबर 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन क्वेश्चन, नवीनतम अपडेट, नई जानकारी, नए प्रश्न मेरे चैनल पर। दोस्तों, वीडियो को देखें और कम से कम अपने 5 साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट बेहतर है, विस्तृत जानकारी है, आपको अन्य किसी चैनल पर इससे ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी और मेरा दावा है कि विस्तृत जानकारी देने वालों में मैं ही हूं। तो आप इस वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में डॉक्टर आनंद बोस किस राज्य के नए राज्यपाल बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी, राजधानी है कोलकाता है। और दोस्तों, अभी हाल में नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, तो आप इनका नाम नोट कर लें, डॉक्टर आनंद बोस। और दोस्तों, लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल में 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 294। दोस्तों, पूर्व नौकरशाह डॉक्टर CV आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति भवन की ओर से गुरुवार दिनांक 17 नवंबर 2022 शाम को जारी वक्तव्य में कहा गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया। डॉक्टर बोस की नियुक्ति उनके कार्यभार संभालने के दिन से प्रभावी मानी जाएगी। अभी तक मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीश धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के बाद गणेशन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मेटा ने किसे भारत में कंपनी का उपाध्यक्ष बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संध्या देवनाथन। दोस्तों, फेसबुक के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। फेसबुक की स्थापना 2004 में स्थापना हुआ था। कैम्ब्रिज, मासाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। संस्थापक थे मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्क ऐप की परिचालक डिजिटल सोशल नेटवर्किंग प्रौद्योगिकी कंपनी ने 17 नवंबर 2022 गुरुवार को संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। मेटा इंडिया की विज्ञप्ति के अनुसार संध्या 1 जनवरी 2023 से अपनी नई भूमिका शुरू करेंगी। वह मेटा के एशिया प्रशांत क्षेत्र APAC के प्रभारी उपाध्यक्ष डैन नियरी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करेंगी तथा एशिया APAC क्षेत्र में मेटा के परिचालन का नेतृत्व करने वाली टीम का हिस्सा होंगी। बयान में कहा गया कि वह भारतीय संगठन और रणनीति का नेतृत्व करने के लिए भारत वापस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अशोक लेलैंड ने किस देश की पुलिस बल को 150 वाहनों की आपूर्ति की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, तंजानिया। दोस्तों, तंजानिया के बारे में जानकारी। तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है, जिसकी सीमाएं उत्तर में कीनिया और युगांडा, पश्चिम में खांडा, बुरुंडी और कांगो, दक्षिण में जाम्बिया, मलावी और मोजाम्बिक से मिलती है तथा देश की पूर्वी सीमा हिंद महासागर द्वारा निर्धारित होती है। दोस्तों, आपको बता दूं, तंजानिया की राजधानी डोडामा है और
प्रधानमंत्री हैं मैंजिगा पिंडा, राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूह हसन और दोस्तों मुद्रा है तंजानियाई शिलिंग। हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड ने तंजानिया पुलिस बल को 150 ट्रक और बसों की आपूर्ति की। कंपनी ने बृहस्पतिवार दिनांक 17 नवंबर 2022 को यह जानकारी दी। इस बारे में अशोक लेलैंड और तंजानिया के गृह मंत्रालय के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस सौदे का वित्त पोषण भारत के निर्यात आयात बैंक से कम दरों पर दीर्घावधि के जरिए किया गया। अशोक लेलैंड ने बयान में कहा कि तंजानिया को भेजे गए वाहनों में पुलिस स्टाफ बसें, 4x4 पुलिस ट्रूप कैरियर एम्बुलेंस रिकवरी ट्रक, कैरियर एम्बुलेंस रिकवरी ट्रक और पुलिस सहायता सेवाओं के लिए अन्य लॉजिस्टिक वाहन शामिल हैं। अशोक लेलैंड के अध्यक्ष अमनदीप सिंह ने बयान में कहा, तंजानिया पुलिस बल के पास पहले से ही अशोक लेलैंड के 475 वाहन हैं और इन 150 वाहनों को मौजूदा बेड़े में जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बतौर अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक हिस्सा लेंगे? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू है। प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउवा और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और मुद्रा है नेपाली रुपया। नेपाल में इस महीने की 20 तारीख को होने वाले आम चुनाव में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बतौर अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लेंगे। आयोग के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त 18 से 22 नवंबर 2022 तक नेपाल के प्रवास पर रहेंगे। नेपाल ने उन्हें राजकीय अतिथि का दर्जा दिया। उनके साथ चुनाव आयोग की पूरी टीम जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना की पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन बन गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मंजू। लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर बन गई। उन्होंने 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। उन्होंने छलांग लगाने के लिए उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव का प्रयोग किया। पूर्वी कमान ने इसे एक प्रेरणादायक कार्य बताया। उसने कहा कि उनके इस साहसिक कार्य से सेना में शामिल अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगा। लांस नायक मंजू सैन्य पुलिस के कोर से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के यवतमाल जिले के बंसी गांव ने 18 साल के छोटे बच्चों पर मोबाइल फोन पर इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। राजधानी महाराष्ट्र की मुंबई है। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288। महाराष्ट्र में यवतमाल जिले के बंसी गांव ने 18 साल के छोटे बच्चों पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया। गांव के सरपंच गजानन ताले ने दावा किया कि यह राज्य में यह ऐसा पहला फैसला है। महामारी में ऑनलाइन शिक्षा के लिए बच्चों ने मोबाइल का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। उन्हें मोबाइल की लत लग गई थी, इसलिए पंचायत ने मोबाइल पर रोक लगाने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार ने ईडी के निदेशक का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 1 वर्ष। केंद्र सरकार ने ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी संजय कुमार मिश्रा को 18 नवंबर 2023 तक का विस्तार दिया गया। उन्हें 19 नवंबर को 2 साल की अवधि के लिए ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा देश भारत का पांचवा बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ऑप्शन सी रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों रूस के बारे में जानकारी। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। मुद्रा रूबल है। राष्ट्रपति हैं वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। यूरोल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। रूस की सबसे लंबी नदी का नाम लीना नदी है। रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एल्ब्रुस पर्वत है। भारतीय संविधान में रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में रूस भारत का पांचवा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। पिछले वित्त वर्ष के दौरान रूस 25वें स्थान पर था। भारत ने रूस से अप्रैल सितंबर 2021 के दौरान 4.2 अरब डॉलर का आयात किया था, जो इस बार 4 गुना बढ़कर 21.3 अरब डॉलर हो गया। फर्टिलाइजर और तेल का आयात करने से व्यापार घाटा 20 अरब डॉलर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएनजीसी के अगले प्रमुख कौन होंगे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ओएनजीसी के अगले प्रमुख होंगे अरुण कुमार सिंह। दोस्तों ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 में हुआ था। मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड है और वर्तमान अध्यक्ष AK हजारिका हैं। बीपीसीएल के पूर्व चेयरमैन अरुण कुमार सिंह ओएनजीसी के नए चेयरमैन हो सकते हैं। उनके नाम पर मंजूरी मिल जाती है तो यह पहली बार होगा जब इस पद पर आसीन व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक होगी। तेल मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने 27 अगस्त को 6 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेने के बाद सिंह को चुना। वह पिछले महीने सेवानिवृत्त हुए थे और अगस्त में हुए साक्षात्कार से पहले ओएनजीसी का प्रमुख चुन लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डिएगो माराडोना की हैंड ऑफ गॉड गेंद कितने करोड़ रुपए में नीलाम हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 19.3 करोड़ रुपए। डिएगो माराडोना ने 1986 के विश्व कप में इंग्लैंड के विरुद्ध जिस गेंद से बहुचर्चित हैंड ऑफ गॉड गोल किया, उस गेंद को उस मैच के रेफरी ने 20 लाख पाउंड लगभग 19.3 करोड़ रुपए में नीलाम किया। रेफरी अली बिन नासिर उस मैच में चूक गए थे कि मैराडोना ने हाथ से गोल किया। अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच क्वार्टर फाइनल के इस मैच की उस गेंद को रेफरी ने अपने पास रख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का ऑप्शन सी विवेक जोशी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों रिजर्व बैंक के बारे में जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसके संस्थापकों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई। दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय मुंबई इसका पहला केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था, जो सन 1937 में मुंबई आ गया था। पहले यह एक निजी बैंक था, किंतु सन 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया। दोस्तों शशिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं।
जिन्होंने सितंबर 2016 को पदभार ग्रहण किया। पूरे भारत को रिजर्व बैंक के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर थे सर ओसबोर्न। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नियुक्त करता है प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की सलाह पर। दोस्तों, आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया 1937 में। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं: महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। दोस्तों, आपको बता दूं, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में किया गया। दोस्तों, 2019 में विजया बैंक एवं देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। और दोस्तों, पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। आरबीआई के 25वें भारतीय गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक होता है। भारत के बैंकर के रूप में कार्य करता है रिजर्व बैंक। भारत में व्यापारिक बैंकों को चालू करने के लिए लाइसेंस देता है रिजर्व बैंक। मौद्रिक नीति के अध्यक्ष होते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर। दोस्तों, एसबीआई का मुख्यालय मुंबई है और वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। तो दोस्तों, ये रहा महत्वपूर्ण जानकारी रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों के बारे में। हाल में नवीनतम नियुक्तियां: आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक विवेक जोशी को नामित किया गया। एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम बने। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष किशोर कुमार बासा बने। विधि आयोग के नए अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी बने। जीएसएम के उपाध्यक्ष गोपाल बिट्टल बने। किशोर कुमार जोशी को वर्ष 2022-23 श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया। एडिडास ने कंपनी के सीईओ के रूप में बियोन गुल्डन को नियुक्त किया। अरविंद वीरमानी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए। डॉक्टर आनंद बोस पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने। संध्या देवनाथन को मेटा ने कंपनी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राखी भंडारी किस राज्य के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पद संभाला? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी पंजाब इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भगवत मान। और दोस्तों, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीट पंजाब की 13, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 117। दोस्तों, पंजाब का नवीनतम करंट अफेयर: पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की। पंजाब 4 बागवानी स्टेट स्थापित करेगा। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन पंजाब में हुआ। पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की वापसी की। राखी गुप्ता भंडारी को पंजाब के राज्यपाल का प्रधान सचिव बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से कहां शिफ्ट किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी हल्द्वानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में जानकारी। दोस्तों, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी से राजधानी उत्तराखंड की विंटर की राजधानी देहरादून है। गैरसैंण
समर की राजधानी है। और दोस्तों राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। उत्तराखंड की में लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 71। उत्तराखंड का नवीनतम करंट अफेयर। उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया। उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृति भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया। उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल उत्तराखंड ने शुरू की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया। उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शिव नरवाल ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। चलते हैं दोस्तों 18 नवंबर 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया और कितना आपका स्कोर रहा। तो दोस्तों मैं प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया 2023 में भारत के किस शहर में महावाणिज्य दूतावास खोलेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 25 से 27 नवंबर तक चेन्नई में फिल्म एवं संगीत महोत्सव का आयोजन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 50 वर्ष के बाद नए चंद्र रॉकेट ने उड़ान भरी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में G20 का नया अध्यक्ष कौन बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अरविंद वीरमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में मुद्रास्फीति 41 साल के उच्चतम दर पर है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किन दो भारतवंशी अमेरिकियों ने फॉर्चून की 40 अंडर 40 सूची में जगह बनाई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ए व बी दोनों, कणव करिया और अंकित गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अंचता शरद कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 के ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर अंगराज खिल्लन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मुख्य अतिथि के रूप में मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले में बाल बचे मोशु हाल्टजबर्ग ने किस देश के सीनेट के पहले सत्र में शामिल हुए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी MC मैरी कॉम। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप वीडियो सेक्शन में जाएं और प्लास्टिक में जाकर देखें। नवीनतम जानकारी की सीरीज, बेहतरीन कंटेंट है, बेहतरीन जानकारी है और क्वेश्चनों का सैलाब है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, तो आप इन सभी वीडियो को देखें। और दोस्तों जीके तूफान की 32 वीडियो है जो कि वन लाइनर है, परीक्षा को दृष्टि में ध्यान रख कर तैयार किया हुआ है और महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप अवश्य देखें जीके तूफान। और इसके अलावा भारतीय इतिहास से संबंधित मेरी 7 वीडियो हैं
जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। वन लाइनर हैं, महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रमंडल खेलों पर 11 वीडियो, आईपीएल 2022 पर बेहतरीन वीडियो है। 55 क्वेश्चन हैं जो कि आपको किसी अन्य चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगे। और दोस्तों T20 वर्ल्ड कप पर बेहतरीन वीडियो है। और दोस्तों एशिया कप पर भी मेरी बेहतरीन वीडियो है। और आप एक दिन पूर्व मैंने वीडियो डाला है जनसंख्या विस्फोट, और इसे अवश्य देखें। समसामयिक पर यह जानकारी है, हमें जनसंख्या को कंट्रोल में रखना है और आने वाले समय में लोगों को भूख से मरने से बचाना है। तो इस वीडियो को आप अवश्य देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी के लिए, अपडेट जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।